वेलकम दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2016 में जो बीएड के क्वेश्चंस एसएसटी के आए थे उसे कराने जा रहे हैं। इससे पहले 2012 के ये आपके सामने डिस्प्ले पे दिख रहा है, इसके 10 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू वहाँ मैंने अपना लिंक दे दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। आज का जो मेरा सेक्शन है वो है ज़हनी लियाकत, मेंटल एबिलिटी। तो दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसका हल करने का तरीका ये है कि जो पैटर्न सवाल में दिया रहता है उसी पैटर्न पे वो ऑप्शन देता है कि इसमें से कौन सा हो सकता है। जैसा कि 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आज का पहला है वो मुसन्निफ़ कलम। तो कह रहा है कि मुसन्निफ़ कलम के मुमासिल यानी मुसन्निफ़ के लिए कलम फ़र्ज़ कर लिया, तो अब मज़कूरा में से आप किसको किसके लिए फ़र्ज़ करेंगे, एज़म्प्ट करेंगे। आपके ऑप्शंस कह रहा है कि पेंसिल रबर, बी टाइपराइटर कागज़, सी बॉल पॉइंट पेन नोटबुक, डी कारपेंटर। तो अब जैसा कि अभी आपने देखा कि मुसन्निफ़ कलम यानी मुसन्निफ़ कलमकार बनता, क्या नाम है, कलम के ज़रिए अपने मज़मून को संवारता है। उसी तरह कारपेंटर जो होता है, बढ़ई होता है, वो अपने फर्नीचर को या अपनी चीज़ों को आरा के ज़रिए उसे मुज़य्यन करता है। तो ये डी इस ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 12 नंबर देखते हैं, लाल किला दिल्ली। कह रहा है कि लाल किला दिल्ली में वाक़ है। अब मज़कूरा में से कौन कहाँ पे है या इससे मैचिंग कौन सा है। आपके ऑप्शंस ए में शिकागो अमेरिका, डी आगरा ताजमहल, सी दिल्ली जामा मस्जिद और डी चार मीनार हैदराबाद। तो दोस्तों, ये कह रहा है कि लाल किला दिल्ली में है। इसका मतलब ये लाल किला कोई आर्किटेक्चर या मॉन्यूमेंट यादगार इमारत है। अब इसे के मुमासिल हमें लाना है। शिकागो अमेरिका में है, हाँ तो सही है कि शिकागो अमेरिका में है, लेकिन ये मॉन्यूमेंट या आर्किटेक्चर नहीं है, ये सिटी है और अमेरिका में है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि वो पूछा है मॉन्यूमेंट पीछा। और आगरा ताजमहल, तो आगरा जो है ताजमहल में नहीं ये नहीं है, बल्कि ताजमहल आगरा होना चाहिए था, तो ये भी निकल जाएगा। दिल्ली जामा मस्जिद, तो ये भी नहीं बल्कि होना चाहिए जामा मस्जिद दिल्ली में है, तो निकल जाएगा सब। जो आपका चार मीनार हैदराबाद, तो चार मीनार ये मॉन्यूमेंट आपका है, यादगार इमारत है और ये हैदराबाद में है, तो ये इसके मुमासिल होगी, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। तो डी इसका सही ऑप्शन है। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में है JKOP, उसके बाद खाली खाली, यानी दो जगह खाली खाली दिया है, तो इसमें क्या फिल किया जाएगा। आपके ऑप्शन जो दिया है, ए में दिया है QROU, बी में है QRVW, सी में है STUV, डी में है QR और ST। तो दोस्तों, इसका जो सही यहाँ फिट होगा वो आपका होगा बी, QRBW यहाँ पे फिट होगा। जैसा कि अगर आप देखेंगे JK ये है और के के बाद LMN, तीन को छोड़ के OP ला दिया है, तो इसी तरह OP QR, यहाँ पे OP के बाद QR आ जाएगा, फिर R के बाद तीन छोड़ के आपका आ जाएगा, R के बाद STU, तीन छोड़ेगा तो VW हो जाएगा। तो इस तरह पहले में QRVW हो जाएगा। और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको फिर नए तरीके से समझा दूंगा। तो ये बी इसका सही ऑप्शन है। 14 नंबर देखते हैं। कह रहा कि AZBYCXD, तो नेक्स्ट क्या होगा। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि ABCD, ए के बाद Z है फिर B है, यानी एक एक छोड़ के अल्फ़ाबेट जो है लेके गया है, ABCD, इस तरह देखेंगे बीच बीच में आ गया है। तो अब कह रहा है कि लास्ट में क्या आएगा, तो देखते हैं। D से पहले X है, C से पहले Y है और B से पहले Z है, तो X से पहले क्या आएगा। पूछ रहा है कि X से पहले यहाँ पे क्या आएगा। तो X से पहले अगर हम B लगा देंगे, X से पहले अगर हम ये W लगा देंगे, ये वाला जो आपका B है, तो सही हो जाएगा। तो जिस तरह वहाँ पे पैटर्न चला था, तो यहाँ पे ले लेंगे W, D के बाद X है तो WX और C के बाद Y है WXY, और B के बाद जो है पहले जो है Z है, तो WXYZ, तो ये पैटर्न सी हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं। 3, 12, 48, 192, नेक्स्ट क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें जो पैटर्न चला है वो आपका है 3 चौक 12, 3 3 × 4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 12,
12 को 4 में इंटू करेंगे तो 48, 48 को 4 में इंटू करेंगे तो 192। अब 192 को फिर ऐसे इंटू कर देंगे, इसलिए कि इसमें इंटू करते गया है, 3 इंटू 4 कर दिया तो आ गया है 192 को इंटू करेंगे तो आपका जो आंसर वो होगा वो आपका हो जाएगा ए, यानी ये इसका सही हो जाएगा 768, 768। 16 नंबर देखते हैं, कह रहा 4, 9, 20, 13, 90, नेक्स्ट क्या होगा। तो दोस्तों इसमें जो पैटर्न चला है 4 दूना 8 प्लस 1 9 हो गया, 9 दूना 18 प्लस 2 20 हो गया, और 20 दूना 40 प्लस 3 43 हो गया, 43 दूना आपका 86 प्लस 4 90 हो गया, 90 दूना 180 प्लस 5 तो आपका हो जाएगा 185। ये आपका सी सही ऑप्शन हो जाएगा। इसको इंटू करके एक एक ऐड करता चला गया, पहले में एक ऐड किया, 2 में, दूसरे में 2 ऐड कर दिया, इसे करते करते 9 को इंटू 2 करेंगे तो 180 हो जाएगा। फिर चूँकि 5वें नंबर पे है तो 5 ऐड कर देंगे, 185 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी सी। 17 नंबर देखते हैं, ओड लफ्ज़ को पहचानिए। आपके ऑप्शंस ए में क्रिकेट, बी शतरंज, सी हॉकी, डी फुटबॉल। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल ये सारे आउटडोर गेम्स हैं। शतरंज, चेस आपका जो है इंडोर गेम है, ये आपका ओड हो जाएगा, मुख्तलिफ हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं, अगर एक्ट का कोड DFW है तो बैट का कोड क्या होगा। कह रहा कि अगर एक्ट को DFW है तो बैट का कोड क्या होगा। तो इसका और ऑप्शन आपका जो दिया है वो ये है, ए में आपका है MOQ, और बी में EDG, और सी में LOQ, डी में DMP। तो इसका जो सही है EDG ये सही ऑप्शन है। आप जिस तरह दिया है कि फ़र्ज़ किया है बैट, उस तरह अगर आप निकालेंगे तो गैपिंग करके ये आपका बी सही आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19 नंबर, अगर HJSM का मतलब गर्ल है तो CPZT का मतलब होगा। कह रहा है कि HJSM का मतलब अगर गर्ल है तो CPZT का मतलब क्या होगा। आपके ऑप्शंस ए में बॉयज़, बी में काउज़, और सी में टॉयज़, डी में सॉफ्ट। तो HJSM, मान लीजिए H को G फ़र्ज़ किया, और G को I फ़र्ज़ किया, S को R फ़र्ज़ किया, M को L फ़र्ज़ किया। तो देखते हैं G के बाद क्या आता है H, और I के बाद J, और R के बाद S, इसी तरह M के बाद जो आता है M के बाद जो आता है, L के बाद जो आता है M आता है। तो इस तरह फ़र्ज़ करके निकाल लिया। इस तरह अगर इसको भी आप फ़र्ज़ करेंगे, सी जो क्या नाम है, B के बाद C आता है, O के बाद P आता है, Y के पास Z आता है, S के बाद T आता है। तो फिर इस तरह आपका जो ये है ये सही हो जाएगा, यानी बॉयज़। 20 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि अगर किसी मखसूस कोड में FELN PRDI का कोड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है हो तो लीप का कोड क्या होगा। तो दोस्तों इसके निकालने का आसान तरीका है कि जितना वर्ड दिया है उसको लिख लीजिए और उसके नीचे 1 2 नंबर करके पूरा कोडिंग कर लीजिए। उसके बाद आप लीप को एक जगह लिख लीजिए नीचे, और उसे FELN PRDI में जो वर्ड है देख लीजिए कि L कितने नंबर पे है, E कितने नंबर पे है, A कितने नंबर पे है, और P कितने नंबर पे है। इस तरह अगर आप निकालेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 3246। कोडिंग जब करेंगे आप तो ये आपका निकल के आ जाएगा 3246, क्योंकि L आपका उसमें जो है वो आपका 3 नंबर पे है, E जो है वो आपका 2 नंबर पे है, और E 4 नंबर पे है, P 6 नंबर पे है। तो इस तरह इसका हो जाएगा 3246। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर, और वो फिर तदरीसी रुझान टीचिंग एप्टीट्यूड से हो गया। 21 नंबर देखते हैं, मौजूदा तालीमी निज़ाम में मौल्लिम का अहम रोल। तो आपके ऑप्शंस कह रहा है कि मौजूदा यानी कंटेम्प्रेरी में जो तालीम का निज़ाम है मौल्लिम का, उसमें क्या रोल है।
ए में रहनुमाई, बी में जांच करने वाला, सी में माहिर नफ्सियात और डी में माहिर इल्म। तो मौजूदा दौर में मौलम का जो रोल है वो है रहनुमाई, ये इसका सही है। टीचर इज़ आ फैसिलिटेटर, टीचर एक जो रहनुमा होता है, रहनुमाई करता है दौर हाजिर में, यही उसका एक काम है। 22 नंबर देखते हैं। इब्तदाई मरहले में बच्चे को सीखने में मदद मिलती है। कह रहा है कि स्टार्टिंग इनिशियल एजुकेशन टाइम में बच्चे किस चीज़ से ज़्यादा सीखते हैं। आपके ऑप्शन बज़रिए मस्क यानी क्या नाम है प्रैक्टिस के ज़रिया, और सी बज़रिए बसीरत विजुअल चीज़ के ज़रिया, और सी बज़रिए इस्तदलाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे जो इब्तदाई मरहले में सीखते हैं वो आपका सीखते हैं बज़रिए बसीरत, चीज़ों को देख करके अच्छी तरह सीखते हैं। 23 नंबर देखते हैं। फ़न तालीम, पेडागोजी का मतलब है, अगर फ़न तालीम है इसका मतलब क्या होता है, ये किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऑप्शंस ए में ज़बान की मालूमात, बी फ़नून लतीफ़ा की मालूमात, सी इल्म इक्तिसाब, डी इल्म तदरीस। तो इसका इस्तेमाल जो होता है इल्म तदरीस यानी पढ़ाया किस तरह जाना चाहिए या तालीम किस नहज या तरीके से देनी चाहिए, ये बताया जाता है पेडागोजी में। फ़न तालीम का फ़ायदा यह है कि तालीम कैसे देनी चाहिए या तदरीस का तरीका क्या होना चाहिए। 24 नंबर देखते हैं। स्कूली तालीम के लिए आलात तदरीस तैयार करने वाला इदारा। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स टीचिंग एड्स और टीचिंग टूल्स। कह रहा है कि इनमें मज़कूरा में से ऑर्गेनाइजेशन में से कौन सा इदारा ऐसा है जो आलात तदरीस स्कूली तालीम लेवल के आलात तदरीस मुहैया कराता है। आपके ऑप्शंस UGC, बी यूनिसेफ और सी सीएट और डी EMRC। तो इसका जो सही ऑप्शन है सीएट, ये आपका तदरीसी आलात मुहैया कराता है, तो सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं। इस किताब ने कदीम तालीमी तरीक़ों को बदलने में अहम किरदार अदा किया है। दोस्तों कह रहा कि इनमें से कौन सी ऐसी किताब है जिसने मतलब कदीम तरीक़े तालीम यानी एंशिएंट टीचिंग मेथड को चेंज करने में किस किताब का ज़्यादा किरदार है। आपके ऑप्शंस ए में रिपब्लिक, बी में इमाइल और सी में बाइबिल और डी में दास कैपिटल। तो इसका जो सही है वो आपका बी, इमाइल ने कदीम तरीक़े तदरीस को बदलने में बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। और एक किताब जीन जैक्स रूसो की है। इसको 1762 में सबसे पहले इसकी पब्लिशिंग हुई थी, फिर 1763 में इसका इंग्लिश वर्ज़न ट्रांसलेट हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। उन्होंने मादरी ज़बान में ही तालीम देने पर जोर दिया। कह रहा कि विच वन ऑफ देम फोर्स टू द एजुकेशन शुड बी गिवन इन द मदर टंग, कि इनमें से कौन हैं जो मादरी ज़बान में तालीम देने पर जोर दिए थे। आपके ऑप्शन फ्रोबेल, बी में महात्मा गांधी, सी राधा कृष्णन, डी जीजूबाई। तो मादरी ज़बान में तालीम देने पे जो ज़ोर दिए थे वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहते थे द एजुकेशन शुड बी गिवन इन द मदर टंग। राधा कृष्णन ने 3 लैंग्वेज फार्मूला का कॉन्सेप्ट दिया था। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है उसका सही ऑप्शन बी महात्मा गांधी। 27 नंबर देखते हैं। तलबा में हुब्बुल वतनी के जज्बा को फ़रोग़ देने के लिए कौन सी सरगर्मी मौजू होंगी। कह रहा है कि हुब्बुल वतनी लव विद कंट्री के लिए कौन सा ऐसा एक्टिविटी कराना चाहिए जो बच्चे के अंदर वतन के ताल्लुक़ से मोहब्बत पैदा हो। आपके ऑप्शंस ए में कौमी त्यौहार मनाना, बी म्यूज़ियम का दौरा कराना, सी खेल के मुकाबले मुनाकिद करना, डी तमसीली अदालत मॉक कोर्ट मुनाकिद करना। तो हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग़ देने के लिए कौमी त्यौहार मनाना, नेशनल फेस्टिवल्स मनाने से बच्चों के अंदर कौमी जज्बा पैदा होता है, क्योंकि इसके ताल्लुक़ से जब कोई त्यौहार मनाया जाता है, कौमी त्यौहार मनाया जाता है, बच्चे उसके ताल्लुक़ से जान लेते हैं और उसकी वजह से उनमें हुब्बुल वतनी जैसे कि यौम आज़ादी या यौम आईन हिंद वगैरह मनाने से बच्चों को ये पता चल जाता है कि हमारा हिंदुस्तान कैसे आज़ाद हुआ और हमारे आइन कैसे बनाए गए, उसके प्रोसेस क्या है। इन सारी चीज़ों को जानने के बाद उनके अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा होता है। तो लिहाजा कौमी त्यौहार मनाने से ये होता है। 28 नंबर देखते हैं। बच्चों की समाजी नशोनुमा में ये बहुत अहम रोल अदा करते हैं। कह रहा है कि बच्चों के समाजी नशोनुमा यानी सोशल डेवलपमेंट
में ये इनमें से कौन है जो बहुत ही अहम रोल इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं? आपके ऑप्शंस: रिश्तेदार, रिलेटिव, बी हम उम्र साथियों का ग्रुप, और सी पड़ोसी नेबर, और डी ए और सी दोनों। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है हम उम्र साथियों का ग्रुप। हम उम्र साथियों के ग्रुप बच्चों के समाजी नशों में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं। 29 नंबर देखते हैं। शांति निकेतन के बानी कह रहा है कि हु इज़ फाउंडर ऑफ शांति निकेतन? आपके ऑप्शंस: ए में राधा कृष्णन, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी टैगोर। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो आपका है डी। इसके शांति निकेतन के बानी जो हैं वो टैगोर हैं। तो दोस्तों ये इसको यहाँ पे 1901 में एक स्कूल की बुनियाद रखी गई और यहाँ पे तालीम दी जाती थी, और इससे पहले यहाँ पे ये आश्रम का शक्ल अख्तियार किए हुए था, उनके वालिद का बनाया हुआ था, लेकिन टैगोर जी ने यहाँ पे स्कूल कायम कर दिया शांति निकेतन, उन्हीं के बानी 1901 में इसकी बुनियाद रखी गई। 30 नंबर देखते हैं। मदरसे की तालीम को यह नाम दिया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं: गैर रस्मी तालीम, और बी रस्मी तालीम, सी तालीम बालिगान, डी ये सब। तो दोस्तों गैर रस्मी तालीम उसे कहते हैं जहाँ पे सारे किस्म की तालीम दी जाए और साइंसी तालीम से बच्चों को लैस कराया जाए। और रस्मी तालीम में हो जाएगा गैर रस्मी तालीम उसे कहते हैं जहाँ पे साइंसी तालीम से बच्चों को दूर रखा जाए और मजहबी तालीम ही तक महदूद रखा जाए। तो उस एतबार से देखा जाए तो ये गैर रस्मी तालीम जो है मदरसे की तालीम को हम मान सकते हैं। सूटेबल आंसर ये होना चाहिए। तो दोस्तों आज ये 11 से लेकर 30 तक 2012 में जो सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चंस आए थे आपके बीच हाजिर है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।